आप मार्केट में जाओ, अब सुनार की दुकान पे कोई भी जाए, सोने का मूल्य चुकाए और सोना ले आए। वो ये थोड़ी देखता है कि भाई ये किसान है, कि ये पढ़ा लिखा है, कि ये कॉलेज में प्रोफेसर है या वकील, कोई भी है, भाई कीमत चुकाओ और लेके जाओ। तो ऐसे ही जीवन की हर वस्तु है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए कीमत चुकाए और वो उस वस्तु को पाए। लेकिन केवल संकल्प से नहीं होगा, बिना वस्तु को चुकाए। और हाँ, एक चीज ऐसी है इस संसार में जो कीमत चुकाने से नहीं मिलती है, वो है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तो अहेतु की होती है। जब आप किसी अन्य फील्ड में अपना 100% पुरुषार्थ करते हैं, 100% अपने कर्तव्य कर्म का या वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो फिर आप भगवान को अच्छे लगने लगते हैं। तो फिर आप उनकी कृपा के पात्र बोनस में ही बन जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिनचर्या में भी सबसे आगे, शालीनता में सबसे आगे, विनम्रता में सबसे आगे, एकदम सरल हृदय, तो ये सब उसका फल तो उनको, उस व्यक्ति को ही मिलेगा, लेकिन वो अच्छा दूसरों को भी लगने लग जाता है। जो आसपास होते हैं, उसके मित्रगण होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, पहचान वाले होते हैं, तो उनको भी वो अच्छा लगता है। तो वो फ्री में ही, बिना हेतु के ही अपनी सद्भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति प्रेषित करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसको देखते ही तुरंत सद्भावना उधर जाती है। तो कितना अच्छा ब्रह्मचारी है, भगवान करे ये खूब आगे बढ़े। ऐसे वो बोलेगा भी नहीं, वो अस्पष्ट रूप से ही वो सद्भावना उसके पास जाती है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसने वो मैग्नेट पावर अपने अंदर पैदा कर ली है। उसके पास वो चुंबकीय शक्ति है जो कृष्ण के पास थी। कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण आकर्षण, जो सबको आकर्षित कर पाए अपनी तरफ, उसी को तो कृष्ण कहते हैं। तो आकर्षित कौन कर पाएगा? सदा प्रसन्न रहता है, सदा हर काम को पॉसिबल मानता है, उत्साह में रहता है, सदा सबको सुख देता है, सदा सबको हंसता हंसाता रहता है, सदा निर्द्वंद्व निर्वैर रहता है। तो ये सारे गुण तो कृष्ण में दिखाई देते हैं ना। तो उसको देख करके कोई अपनी गैया चराते चराते उनकी तरफ भाग रहे हैं, कोई महिलाएं दूध निकालते निकालते उसको छोड़ के कृष्ण की बंसी जब सुनती है तो उधर चली जाती हैं, कोई गोप गोपियां उधर सब उनकी तरफ भाग रहे हैं, सब उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो ये आकर्षण सहज होता है योगी के अंदर। जब वो अपने कर्तव्य कर्मों को 100% पुरुषार्थ से करता है तो सबको अच्छा लगने लग जाता है। तो ये जो सबको अच्छा लगना और सब लोगों की सद्भावनाएं अर्जित करना, ये अहेतु की कृपा में आ जाता है। कोई हेतु नहीं है उसके पीछे। कोई उन व्यक्तियों से पूछे भाई आप इनके प्रति इतना सद्भाव क्यों रखते हैं, क्या हेतु है? बोले कुछ नहीं, इसको देखते ही अपने आप निकलने लगते हैं आशीर्वाद, हम क्या करें। ऑटोमेटिक होते हैं ना कुछ चीजें, ऑटो सिस्टम पे होती हैं। जैसे बछड़ा अपनी माँ के गाय के पास जाता है तो ऑटोमेटिक उसके स्तन से दूध बहने लगता है, माँ चाहे तो भी रोक नहीं सकती है उसको। कोई कहे कि भाई आप इसको दूध को रोक लो, तो बोले मैं क्या करूं, रुकता ही नहीं है, बहने लगता है। तो अच्छे व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को देख करके, उनसे जो बड़े होते हैं उनके आशीर्वाद अपने आप हृदय से बहने लगते हैं, रोक नहीं सकता है व्यक्ति। और यदि पात्र नहीं है तो बेशक वो सर पे हाथ भी रख दें, पर उसमें आशीर्वाद होता नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए ही है वो हाथ, क्योंकि उसके अंदर पात्रता ही नहीं है। देना चाहे तो भी नहीं आएगा, उसके अंदर पात्रता नहीं है। जिस बछड़े के पास जाते ही गाय के स्तन से दूध बहने लगता था, वो ही बछड़ा जब 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अब वो गाय के पास जाए, बोले माँ मैं पहले तो आपके पास आता था तो आपके स्तन से दूध बहने लगता था, अभी क्यों नहीं बह रहा है? वही माँ है, वही बच्चा है, क्यों नहीं होता है?
अब उसके अंदर वो दूध को प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, क्योंकि वो घास खा लेता है अभी तो इसलिए वो ऑटो सिस्टम काम नहीं करेगा अब। तो खास परिस्थितियों में ही भगवान की कृपा किसी साधक को प्राप्त होती है, गुरुजनों की, माता पिता की, तो उसके लिए उनसे मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत है और ऊंचा उठ करके निराभिमानी बनने की जरूरत है। विद्या ददाति विनयम, और विनय से क्या मिलता है? विनयात धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एवं शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु, चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात्। तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं, तदा बाल्याकृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा। तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः, इत्युक्त्वा स रुदंस्तरस्तो भार्याम् आह च भूमिपः। यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यक्षाम्यद्य जीवितं, चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते, दोता वैवस्वतस्येते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्। महाराजा दशरथ बता रहे हैं, एवं मयि शापम न्यस्य विलप्य बहुकरुणम चिताम आरोप्य देहम तन्मिथुनम स्वर्गम अभ्ययात्। तो बोले इस प्रकार उन्होंने मेरे को शाप दिया। एवं शापम मयि न्यस्य बहु करुणम विलप्य, और बहुत करुणा से युक्त होकर के उन्होंने बहुत विलाप किया, क्योंकि पुत्र चला गया तो अत्यंत करुणा से भरे हुए उन्होंने बहुत विलाप किया, मुझे शाप दिया। और फिर चिताम देहम आरोप्य, चिता की अग्नि में अपने पुत्र की उस देह को रख करके, आरोपित करके, तन्मिथुनम स्वर्गम अभ्ययात्, वो दोनों भी माता पिता भी स्वर्ग चले गए, माने उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। बच्चे का दाह संस्कार करके, क्रियाकर्म करके वो दोनों भी स्वर्ग चले गए। तो ये शोक ऐसा होता है, देखो शोक ना सबको हर लेता है और लास्ट में जीवन को भी हर लेता है शोक। तदेतत् चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं, तदा बाल्याकृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा। तो कह रहे हैं तद एतत् चिन्तयानेन, इस प्रकार बचपन तक का चिंतन करने पर। और कहते हैं कि जब व्यक्ति मरणासन्न होता है ना, तो ये काम भी ऑटोमेटिक होता है। पूरे जीवन भर की हुई क्रियाएं, कर्म उसके सामने चलचित्र की भांति आ जाते हैं। बचपन से लेके लास्ट तक उसने क्या क्या किया वो सब उसके सामने ऐसे आ जाता है, जैसे वो फिल्म दिखाई जाती है ना, एक के बाद ऐसे आता रहता है। और उस सारे संस्कारों के उस गट्ठर को लेके फिर वो प्रयाण करता है अगले जन्म में। उसके अनुसार फिर उसको अगले जाति आयु भोग मिलेंगे जो इसने जीवन भर किया। और इनमें से जो बहुत प्रबल थे, जो तुरंत विपाक को प्राप्त होने वाले हैं, उनको सामने रख करके, और पीछे से जो संस्कार इसके साथ चल रहे थे उनमें जो विपाक को प्राप्त होने के योग्य वो आके इनके साथ ऐड हो जाते हैं। और इसके आधार के ऊपर पीछे के और इस जन्म के जो विपाक को प्राप्त होने योग्य कर्म है, इसके आधार पे इसको अगले जन्म में जाति आयु भोग मिलते हैं, ऐसे शास्त्र का कहना है। तो ये कह रहे हैं एतत् चिन्तयानेन मया स्वयं पापम स्मृतम, ये पाप मुझे अपने आप ही याद आ गया, कोई याद करने की कोशिश नहीं की, स्वयं ही मेरे सामने आ गया। तद बाल्याकृतम देवी, ये जो मैंने बाल्यकाल में किया था, बचपन में, ये जो बचपन मतलब वैसे तो युवा थे, लेकिन उसको भी ये कह रहे हैं बाल्य अवस्था में, ये भी कह सकते हैं अज्ञान अवस्था में, बचपने में जो मैंने ये दोष किया था देवी,
शब्द वेद्यनुकर्षिणा, अर्थात शब्द वेद ही बाण चला करके ये जो मैंने अज्ञान में बचपने में जो पाप किया था ये स्वयं ही आज मेरे सामने आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तस्यायं कर्मणो देवी विपाक समुपस्थित इत्युक्त्वा सरुदंस्त्रस्तो भार्यां माह च भूमिपः। तो इसलिए हे देवी, तस्य अयम कर्मण विपाक समुपस्थित, तो ये जो मैंने पाप कर्म किया था उसका विपाक आज मेरे सामने उपस्थित हो गया है। तो क्योंकि किसी निर्दोष की हत्या करना तो ये तो घोर पाप हो गया ना। छोटे छोटे पाप तो कई कर देते हैं, पर किसी मनुष्य का, जैसे चींटी को तो मार देते हैं, कई बार मच्छर को मार देते हैं, तो हत्या तो है वो, लेकिन किसी मनुष्य को मार दें तो वो बड़ी हत्या है। तो हत्या में भी छोटा बड़ा हो गया ना। तो एक तो किसी मनुष्य को मारना, फिर उसमें भी वो वनवासी है, उस वनवासी को मारना, उसमें भी वो तपस्वी है, तपस्वी को मारना, उसमें भी वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, तो किसी को बेसहारा कर देना, तो बहुत सारा चीजें मिला करके, और ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया, पाप हो गया, ये अपराध भी नहीं है। तो इसलिए ये इसी जन्म में विपाक को प्राप्त हो गया। बहुत गहरा किया हुआ पुण्य और गहरा किया हुआ पाप इसी जन्म में फल देता है, उसको आगे की जरूरत नहीं है। हल्के हल्के वो तो आगे दे देंगे कभी, लेकिन घोर कर्म किया हुआ इसी जन्म में फल देता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने, महर्षि दयानंद ने, इन्होंने इसी जन्म में घोर तप किया तो इसी जन्म में सिद्धि मिल गई। तो कह रहे हे देवी, ये मेरा किया हुआ, बचपने में किया हुआ जो पाप था, इसका विपाक समुपस्थित हो गया है। इति उक्त्वा स रुदन, तो ऐसा कहकर के वो रोने लगे, त्रस्त, और बहुत त्रस्त होकर, बहुत दुखी होकर के, भार्याम आह च भूमिपः, तो उस राजा दशरथ ने ये सब वचन अपनी पत्नी माता कौशल्या को सुना करके रोना शुरू किया, रुदन करने लगे वो। यदहं पुत्र शोकेन संत्यक्षाम्यद्य जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश। तो कहा कि वो जो मैंने पाप किया था ना, तो उसका विपाक अब मेरे सामने समुपस्थित हो गया है। यद अहम पुत्र शोकेन, आज मैं भी उसी पुत्र शोक के कारण संत्यक्षामि, त्याग रहा हूँ, अद्य जीवितम, तो उसके कारण ही मैं आज अपने इस जीवन का परित्याग कर रहा हूँ। चक्षुर्भ्याम त्वाम न पश्यामि, मेरी आंखें आपको देख नहीं पा रही हैं, कौशल्या पास में ही है, लेकिन दृष्टि ने काम करना छोड़ दिया है। तो ये कह रहे हैं चक्षुर्भ्याम त्वाम न पश्यामि कौसल्ये माम स्पृशः साधु, इसलिए तुम आकर के मेरा हाथ पकड़ो, मेरे को संभालो, मैं नहीं देख पा रहा हूं आपको। चक्षुषा त्वाम न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दोता वैवस्वतस्तस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम। त्वाम चक्षुषा न पश्यामि, आपको आंखों से देख नहीं पा रहा हूं मैं, दृष्टि नहीं काम कर रही है। मम स्मृति विलुप्यते, और बस ये तो कहानी सुना दी मैंने, अब इसके आगे धीरे धीरे स्मृति भी मेरी लुप्त हो रही है। वैवस्वतस्य एते दूता माम त्वरयन्ति, हे कौसल्ये, ये जो यमराज के दूत हैं ये मुझे जल्दी चलने के लिए कह रहे हैं। यमराज के दूत सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं जल्दी चलो। एते वैवस्वतस्य दूताः माम त्वरयन्ति अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये न पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमं हा राघव महाबाहो हा
ममायासनासन हा पित्रे प्रिय मे नाथ हाद्य क्वासी गतः सुत हा कौसल्ये विनश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंससे ममामित्रे कैकेयी कुलपांसिनी इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्तस् उपागमत्। अतः तु दुःखतरं किम यद अहम जीवितः क्षये धर्मज्ञं रामं सत्य पराक्रमं न ही पश्यामि। तो कौशल्या को कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है। देखो कितने दुख की बात है। सामान्य व्यक्ति भी ये इच्छा करता है कि जब मैं अंतिम सांस लूं तो मेरे पुत्र पुत्रियां संतानें मेरे सामने हो, जिनसे वो बहुत प्रीति करता है, तो मेरे बच्चे सामने बुला भी लेते हैं लोग मरते समय अपने बच्चों को। और जिसके घर में राम जैसा पुत्र हो तो वो तो बिल्कुल ही चाहेगा इस बात को कि जब मैं अंतिम सांस लूं तो राम जैसा पुत्र मेरे सामने खड़ा हो। लेकिन ये इनका दुर्भाग्य है कि साक्षात भगवान का अवतार पुत्र जिनके घर में उत्पन्न हुआ वो अंतिम समय में उनके पास नहीं है। तो इससे ये भी पता लगता है कि कर्म फल से कोई भी बच सकता नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े पुत्र का पिता हो या कितने भी बड़े पिता का पुत्र हो, कितने भी संबंधी बड़े से बड़े रहे हों, किसी बड़े पद पे, किसी भी बड़ी स्थिति में, किसी भी दृष्टि से, लेकिन अपने अपने कर्मों का फल व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई उसमें भागीदार नहीं बनता है। अगर ये कभी ऐसे सोचते या पूछते श्री राम से कि भाई मेरी तो ना एक ही इच्छा है कि आप अंतिम समय मेरे सामने रहना, तो श्री राम यही कहते कि इसमें तो कौन सा दुर्लभता है, ये तो बिल्कुल सहज है। भाई हम आपके पुत्र हैं तो हम आपके सामने ही रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कोई सन्यासी बन गई तो गृहस्थी है तो आश्रम में भी कहीं नहीं गई। लेकिन जिसको जो फल मिलना है वो अपने आप ही ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी, कुछ भी होगा, वो क्या रूप लेगा, लेकिन फिर वो उसको नहीं मिलना है तो वो नहीं ही मिलेगा। इस बात को ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अतस्तु दुःखतरं किम, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। यद अहम जीवित क्षय, जीवन के क्षय होने पर, मौत के उपस्थित होने पर, धर्मज्ञम सत्य पराक्रमम रामम न पश्यामि, मैं ऐसे पुत्र को जो धर्मज्ञ हैं, जो सत्य पराक्रमी हैं और जो सब तरह से गुणों के धाम हैं, ऐसे पुत्र को भी मैं अंतिम समय में सामने देख नहीं पा रहा हूँ। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। लेकिन कितना भी दुख हो, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं आगे, हा राघव महाबाहो हा मम आयासन मम आयासनासन। हे राघव, हे महाभुजाओं वाले राघव, मम आयासनासन, मेरे शोकों को नष्ट करने वाले, हा पितृप्रिय, हे पिता को बहुत प्रिय, माने पिता प्रिय है जिसको, ये भी हो जाएगा। और पिता का जो बहुत प्रिय है तो ये समास भी हो जाएगा, षष्ठी भी, तत्पुरुष भी हो जाएगा, बहुव्रीहि भी हो जाएगा। हे पितृप्रिय, पिता को अत्यंत प्रिय लगने वाले हे राम, हे नाथ, मे नाथः हा अद्य क्वासी गतः सुत, हे पुत्र आज आप कहाँ चले गए, क्योंकि आज तो मुझे बहुत आवश्यकता है आपकी, आज आप मेरे सामने नहीं हैं। तो ये जीवन की यात्रा ऐसी ही है भाई, कब कौन किसके सामने होगा। जिनके प्रति बहुत उपकार किए, जिनको बड़े अरमानों से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, वो कौन कहाँ जाएगा, कौन अनजान व्यक्ति सामने आ जाएगा, कुछ भी नहीं पता है। हम अपना दिमाग लड़ाते तो जरूर हैं,
और दिमागों में भी कुछ के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, दिमाग और ज्यादा ऊंचे होते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था के सामने वो दिमाग बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है वो तो चींटी के बराबर भी नहीं है, हमारी जान राई के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए समझदारी एक ही चीज में है कि हमेशा भगवान की शरणागति में रहें। जैसे आजकल स्वामी जी महाराज भी बहुत बोलते हैं ना इस वाक्य को, हे नाथ हे नारायण मैं आपको कभी ना भूलूं। यही सुरक्षा का कवच है, और कोई सुरक्षा का कवच नहीं है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति ये स्मरण करता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में हर काम करते हुए, तो समझ लो पूर्ण सुरक्षित है वो। फिर कोई भी परिस्थिति आएगी, कर्म फल व्यवस्था उसके सामने बिल्कुल क्लियर है। कोई कहेगा कि आपके प्रति तो बड़ी साजिश हो रही है, बोले होने दो, हमारे साथ तो बहुत बड़ा आश्रय है, उसके आश्रय में वो देखेगा, हमें क्या देखना है, हम क्यों चिंता करें। चिंता दीन दयाल को मेरे मन आनंद, चिंता वो करे जिसके आश्रय में, हम क्यों करें। और जो मुझे मिलना है वो मिलके ही रहेगा, तो जब आएगा तब भोग लेंगे, अभी से क्यों चिंता करें उसकी। जब आ ही जाएगा तो उसको भुगत लेंगे, और जब तक नहीं आया तब तक उसकी चिंता कर करके क्यों सुखें। मेरे भविष्य का क्या होगा, तो भविष्य को आने तो देना, जब भविष्य आएगा तो उसको भी देखेंगे। आज जो वर्तमान है उसको तो देख लें पहले, उसका तो सदुपयोग कर लें, उसका तो पूर्ण आनंद उठा लें, उसका तो पूरा सदुपयोग कर लें। तो ये कह रहे हैं, हे पुत्र आप कहाँ चले गई, मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, आज तुम मेरे सामने नहीं हो। हा कौसल्ये विनश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नृशंसे मम अमित्रे कैकेयी कुलपांसनी। तो कौशल्या को कह रहे हैं कि मैं तो विनश्यामि नष्ट हो रहा हूँ, हे तपस्विनी सुमित्रे अहम गच्छामि प्रयाण कर रहा हूँ मैं। हा नृशंसे मम अमित्रे कैकेयी, मेरी अमित्र शत्रु रूपा, माने मेरे साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए हे नृशंसे कुलनाशिनी, नरसंहार करने वाली कुलनाशिनी, मम अमित्रे मेरी शत्रु रूपा कैकेयी, कुलपांसनी कुल का नाश करने वाली, आज मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। तो तीनों रानियों को याद किया, श्री राम को याद किया महाराजा दशरथ ने। इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ, राजा दशरथ शोचम जीवितांतस उपागमत। तो इस प्रकार से रामस्य मातुः और सुमित्रायाश्च सन्निधौ, तो सुमित्रा की सन्निधि में और राम माता कौशल्या की सन्निधि में, क्योंकि वही दोनों थी उस समय उनके पास। राजा दशरथ जीवितांतः उपागमत, राजा दशरथ का जीवन का अंत उपस्थित हो गया सामने, अर्थात उनके प्राण निकल गए। तो इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये सर्ग यहाँ समाप्त होता है। 50वें सर्ग में रानियों का विलाप, उनके शव को कैसे तेल के पात्र में रखा गया, वो सब इसमें आएगा। कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवं, हा नाथेति परिकृष्य पतेतोर्धरणी तले। कौसल्या बाष्पूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता, उपगृह्य शिरो राज्ञा कैकेयीं प्रत्यभाषत। कौसल्या च सुमित्रा च, तो वो दोनों रानियों ने पार्थिवम दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च, ऐसे राजा को कहते हुए सुना, देखा, उनको स्पर्श किया। हा नाथ और इति परिकृष्य, हे नाथ ऐसे चिल्ला करके, पतेतुः धरणी तले, वो जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उनको पता लग गया कि महाराजा के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। कौसल्या वाष्प पूर्णाक्षी,
तो कौशल्या कैसी हैं? आंसुओं से उनकी आंखें भरी हुई हैं, जल से भरी हुई आंखें वाली हैं। विविध शोक कर्षिता, अनेक प्रकार के शोक से कर्षित। इधर पुत्र चला गया वन में, पुत्र वधू भी चली गई, लक्ष्मण भी चला गया, घर में कितना उल्टा पुल्टा हो गया, और अब महाराजा दशरथ भी चले गए। तो क्या हो गया? विविध शोक कर्षिता, सारे ही शोकों से कर्षित हो गई है माता कौशल्या। और ये माता कौशल्या का भी देखो ना, कितने सारे, या तो इनको मुक्त होना था, तो पिछले जन्म जन्मांतरों के, लाखों करोड़ों जन्मों के जो भी फल इनको पेंडिंग थे, वो सब भगवान ने भुगतवा दिए। तो जरूरी नहीं है कि जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं तो ये कोई भगवान का बुरा ही, उसका मतलब बुरा ही हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी भला होने के लिए भी पीछे का सारा हिसाब किताब पूरा किया जाता है। तो क्योंकि इनको मुक्त होना था, कौशल्या को और दशरथ को, तो पीछे का जितना भी था ना, वो बोले सब पूरा करके जाओ, जा रहे हो तो आगे तो आना नहीं है तुम्हें। तो कितने कष्ट हैं माता कौशल्या के सिर पे। तो जिसके सिर पे ज्यादा कष्ट आए तो वो ऐसे भी सोच सकता है कि भाई सब हिसाब किताब पूरा हो रहा है, पीछे तक का मुक्ति की तरफ जा रहे हैं हम, तो ठीक है चुका देते हैं। उपगृह्य शिरो राज्य, राजा के सिर को अपने गोद में रख करके कैकेयीं प्रत्यभाषत, अब वो कैकेयी के प्रति नाराज हो रही हैं माता कौशल्या, उनको कोष रही हैं। तो ये कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका। स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे